हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज शेयर करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है। क्योंकि 90% महिलाओं की यही प्रॉब्लम होती है कि ब्लाउज का शोल्डर क्यों गिरता है, ठीक है। आप सब चीज़ अच्छे से आप स्टिच कर लेते हो, फिर भी आपका ब्लाउज का शोल्डर गिर रहा है, आपके आर्म होल में झोल आ रहे हैं, आप सब चीज़ ध्यान से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना चीज़ आपका गलती हो रहा है, ठीक है। तो किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कटिंग और स्टिचिंग टाइम, तो यही सब चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको कभी भी कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। और आप बहुत ही इजीली ब्लाउज की कटिंग करके स्टिचिंग आप कर सकते हैं और शोल्डर भी नहीं गिरेगा, बहुत ही अच्छा से आपका ब्लाउज भी बनेगा। करने वाली हूँ कि ब्लाउज का शोल्डर क्यों गिरता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, बस आपको कटिंग के टाइम ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, स्टिचिंग के टाइम, ठीक है। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट। और मैं बैक पार्ट की कटिंग बताऊंगी आपको, क्योंकि सब चीज़ आर्मोल ही और गला क्यों गिरता है, ये सब चीज़ें बैक पार्ट से ही शुरू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सही लेना होगा। तो बैक पार्ट की मैं आपको कटिंग बता देती हूँ, ठीक है। तो कपड़े को डबल फोल्ड में रखेंगे और ये ना मैं 38 साइज का बना रही हूँ, ठीक है। तो जो भी तिरछा कपड़ा होगा पहले आपको सीधा कर लेना है। उसके बाद इसका जो फुल शोल्डर है ना, ये है 15 इंच का, ठीक है। तो 15 इंच का आप यहाँ से हाफ़ कीजिएगा इस तरह से। तो हाफ़ करने के बाद ना यहाँ पे आप देख सकते हो 7.5 इंच आ रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ना फुल शोल्डर अभी लगाना है, ठीक है। 7.5 इंच लगा देना है। तो आपको शोल्डर कैसे निकालना है ये चीज़ मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट स्टेप तो यही रहेगा कि शोल्डर कैसे निकालना है। तो आपको सभी साइज़ का शोल्डर निकालने आपको आना चाहिए और इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ क्लियर करूंगी, ठीक है। तो 15 था तो हाफ़ करेंगे 7.5 इंच, ठीक है। तो 7.5 इंच पे यहाँ से आपको आर्मोल का नहीं लगाना है, ठीक है। ये देखिए 7.5 इंच हो गया, तो आपको इतना नहीं लगाना है। 7.5 इंच पे इस तरह से आपको रख के फोल्ड करना है। इसका ना आपको 4 पार्ट निकालना है। ये देखिए 4 बार इसको फोल्ड करेंगे तो इसका 4 पार्ट निकल जाएगा। आप देखिए फर्स्ट देखेंगे कि कहाँ पे इसका मुड़ाव आया है। देखिए 2 इंच में 1 पॉइंट कम आया है, ये देखिए, ठीक है। 2 इंच में 1 पॉइंट कम आया है। तो आपको क्या करना है ना, इतना आपको कम कर देना है। जो आप फुल शोल्डर लगाए थे ना, आपको इतना कम कर देना है। तो फुल शोल्डर कब लेते हैं, जब हम कॉलर वाला नेक बनाते हैं, तो ठीक है ना। अब देखिए हमें इसमें डीप नेक बनाना है। तो यहाँ से हम 2 इंच में 1 पॉइंट कम कर देंगे। कम करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसे हम कम कर दिए। अब यहाँ से आपको ना आर्मोल का लगाना है, ठीक है। इस तरीके से आपको शोल्डर का निकालना है। तो आप किसी भी साइज़ का शोल्डर आप इजीली निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आपको निकालना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 5.5 इंच और 1 पॉइंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद आपको आर्मोल का लगाना है। तो आर्मोल का कैसे लगाइएगा, 6 इंच में 1 पॉइंट कम लगाइएगा, ठीक है। अब इस तरह से आपको इस तरह से सीधा कर देना है आर्मोल को। ये देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइस, और बहुत ही प्रॉब्लम होती है कंधा गिरने का, बहुत ही ज़्यादा समस्या आती है। तो इसी सब के कारण के हिसाब से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखते हुए कटिंग कीजिएगा, स्टिचिंग कीजिएगा, तो आपका ब्लाउज कभी भी नहीं बिगड़ेगा और बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ब्लाउज का लेंथ लेना है, ठीक है। तो ब्लाउज की मैं टोटल लंबाई बना रही हूँ रेडी लेंथ 14 इंच पे आपको एक मार्क कर लेना है इस तरह से, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें सिलाई मार्जिन लेंगे तो हाफ़ इंच ऊपर स्टिचिंग में जाएगा, यानी शोल्डर को जब स्टिच करेंगे तो हाफ़ इंच जाएगा और नीचे में 1 इंच फोल्ड होगा, ठीक है। तो 1.5 इंच ले लेंगे और यहाँ से आपको इसे सीधा कर देना है। ये देखिए इस तरह से सीधा कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 1.5 इंच में ली हूँ एक्स्ट्रा, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है शोल्डर का कैसे निकालना है, ये चीज़ तो मैं क्लियर कर दी। आप किसी भी साइज़ का आप इसी तरीके से शोल्डर को निकाल लीजिएगा, जितना फुल पैल ले लीजिएगा। उसके बाद उसका 4 पार्ट करके जितना भी आएगा उतना कम कर लीजिएगा, उसके बाद लगाइएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको आर्मोल का गुलाई देना है। तो ये कैसे देंगे, तो यहाँ पे ना जैसे कि आप नॉर्मल नेक बना रहे हैं, गला बना रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको 1.5 इंच ले लेना है। नॉर्मल आप गला बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे 1.5 इंच लेना है। बट आपको अगर डीप नेक बनाना है तो आपको 1.5 इंच नहीं लेना है। अगर आप यहाँ पे 1.5 इंच ले लेते हो तो क्या होता है कि आपका कपड़ा यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि आर्मोल में झोल आते हैं, रिंकल्स आते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको ना 1 इंच 2 पॉइंट लेना है, ठीक है, जब आप डीप नेक बनाइए तो। अब आर्मोल का जो भी लंबाई रहेगा उसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के बाद इस तरह से आपको गुलाई दे देनी है आर्मोल की। ये देखिए यहाँ से इस तरह से ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आर्मोल का शेप देना है।
तो डीप नेक में आपको ये सब चीज़ें ध्यान देनी होती है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, अब हमें सीने का लगाना है 4 पार्ट। तो जैसे कि मैं इसे 38 साइज का बना रही हूँ, जो भी साइज है आपका, ठीक है। तो देखिए आपको कैसे निकालना है। ये हो गया 38, ठीक है। 38 हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इसका 4 पार्ट निकालेंगे। एक बार ये डबल हो गया, ठीक है, 19 आ रहा है। अब फिर से इसको फोल्ड करेंगे तो यहाँ से इसका देखिए 4 पार्ट आ जाएगा 9.5 इंच, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मार्क कर देना है 9.5 इंच पे। तो ये 38 साइज़ है, ठीक है। अगर आपका कम रहेगा तो आप कम लीजिएगा, ठीक है ना। पहले तो आपको शोल्डर निकाल लेना है, आर्म होल का निशान लगा लेना है, उसके बाद सीने का 4 पार्ट लेना है। अगर आपका 36 है तो 9 इंच लगाइएगा, ठीक है। 34 है तो 8.5 इंच लगाइएगा। 32 है तो 8 इंच लगाइएगा। 34 है तो 8.5 इंच लगाइएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको लगाना होता है। अब देखिए, अब इसका कमर लगाएंगे तो कमर है 32 इंच, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 8 इंच पे मार्क कर लेना है। उसके बाद 1 इंच आपको लेना है एक्स्ट्रा टक्स के लिए, ठीक है। जो हम लोग कमर में प्लेट डालते हैं तो उसके लिए आपको 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। उसके बाद दोनों निशान को इस तरह से मिलाएंगे। ये देखिए, यहाँ से इस निशान को इस तरह से मिला देंगे तो ये हो गया फिटिंग के निशान। अभी हम इसमें मार्जिन नहीं लिए हैं, तो अब हम इसमें मार्जिन लेंगे, ठीक है ना। तो मार्जिन के लिए आप 2 इंच, 1 इंच, 1.5 इंच जितना आप रखते हैं आप रख लीजिएगा, ठीक है। आगे के साइड पे निशान लगाकर, और इस निशान को भी आपको इस तरह से यहाँ से सीधा कर देना है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आप 1 इंच लेते हैं तो 1 इंच ले लीजिए, 1.5 इंच लेते हैं तो 1.5 इंच ले लीजिए। मेन चीज़ आपका ब्लाउज का बैक पार्ट ही होता है, ठीक है। डीप नेक में कटिंग कैसे किया जाता है कि आर्म होल आपका सही आए और कंधा ना गिरे, ये सब चीज़ें बैक पार्ट से ही शुरू होता है, ठीक है। तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से कट करना होता है। और इसका यहाँ से हाफ करेंगे और 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको सीधा कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टक्स आएगा बैक पार्ट का। अब यहाँ पे ना आपको 1-1 इंच कपड़ा दबाना है, क्योंकि हम लोग 1 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं। तो यहाँ से आपका हाफ इंच दोनों साइड से यहाँ पे लगा देंगे तो 1 इंच कपड़ा आपका यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो आप यहाँ पे ज़्यादा ले लीजिएगा, लेकिन आप 1 ही इंच रखिएगा तो 1 इंच रह जाएगा। अब ये चीज़ क्लियर हो गया। शोल्डर कैसे निकालना है, आर्म होल में कैसे निशान लगाना है, ठीक है। अब गला देखेंगे तो गला ऊपर से आपको 2.5 इंच चौड़ाई लेना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं लेना है, 2.5 इंच लेना है। और मैं इसे डीप नेक बनाऊँगी, ठीक है। तो डीप नेक बनाने के लिए ना, अगर आपको डोरी नहीं लगाना है तो जैसे कि मैं इसकी लंबाई 10.5 इंच रख रही हूँ, ठीक है। नीचे से आप बढ़ा सकते हैं 3 इंच, 3.5 इंच चौड़ाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऊपर से आपको कम ही रखना है, नीचे जितना लेते हैं उससे आपको कम रखना है ऊपर, ठीक है। तो 2 इंच, 2.5 इंच रख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको कैसे मिलाना है, यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। तो नीचे से तो ये 3.5 इंच है, ऊपर से ये 2.5 इंच है, ठीक है। तो देखिए, इस तरह से इसको निशान लगाएंगे। गला पे आप देख सकते हो नीचे चौड़ा है, ऊपर में पतला है, ठीक है ना। अब यहाँ से 1 इंच पे इस तरह से तीर के निशान लगाना है आपको। और लगाने के बाद ना आपको देखिए, यहाँ से आपको इस तरह से गोलाई दे देनी है, ऐसे, ठीक है। तो डीप नेक में आपको क्या क्या चीज़ ध्यान देना होता है कटिंग के टाइम, स्टिचिंग के टाइम, ये सब चीज़ें मैं आज की वीडियो में क्लियर कर रही हूँ, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे आर्म होल का लग गया, शोल्डर कैसे निकालना है ये भी क्लियर हो गया, गले में कैसे निशान लगाते हैं ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। और अब देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से ये कट हो गया है। अब देखिए, एक तो शोल्डर कैसे निकालते हैं, आर्म होल का लंबाई 2 हो गया, तीसरा हो गया गले के निशान, ठीक है। और चौथा क्या है, आपको आर्म होल को कैसे नाप के स्लीप निकालना है, स्लीप की कटिंग करनी है, ठीक है। तो 3 हो गया, चौथा ये है आपका, यहाँ से देखिए गला, पहला हो गया आपका शोल्डर कैसे निकालना है, दूसरा हो गया गले का निशान सही तरीके से लगाना, और तीसरा है आर्म होल का, ठीक है। और एक और आपको, जब यहाँ पे आप शोल्डर को स्टिच करते हैं ना फ्रेंड, तो इस तरह से सीधा करते हैं, ठीक है, ऐसे। तो आप इस तरह सीधा भी कर सकते हैं, बट अगर आपका कंधा नीचे के साइड से झुक जा रहा है या फिर गिर जा रहा है, तो आपको ना देखिए, आपको गले के साइड से ना 1/2 इंच और बढ़ा देना है, ये देखिए तिरछा करके, और इसमें मिला देना है इस तरह से, ठीक है। आपको आर्म होल की साइड से आपको नहीं झुकाना है, बस आपको ज़्यादा कहाँ दबाना है, गले के साइड से दबाना है। तो यहाँ पे आप मार्क देख सकते हो किस तरीके से मैं की हूँ। तो ये हो गया चौथा इसका, ठीक है, चौथा कारण, ठीक है। इस वजह से
अगर आप ये चीज़ सही नहीं रखेंगे तो आपका क्या होगा कि आर्म होल में झोल आएंगे और आपका कंधा गिरेगा, ठीक है ना। अब इस तरह से आपको आर्म होल को गोलाई में नाप लेना है, जैसे कि इसमें आ रहा है 8.5 इंच, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आपको अपने स्लीव की कटिंग करनी है, और स्लीव की कैसे कट किया जाता है वो वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप ज़रूर देखिएगा कि बाजू की कटिंग सही तरीका क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आर्म होल की गोलाई को नाप लीजिएगा। अगर आप कुर्ती बनाते हैं, ब्लाउज बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, ठीक है, तो आपको ज़रूर से नाप लेना है और तभी आप अपने बाजू की कटिंग कीजिएगा, ठीक है। तो ये 8.5 इंच आ रहा है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे हाफ इंच तो स्टिच हो जा रहा है, तो वहाँ पे मैं उसको छोड़ के बता रही थी, अगर पूरा आप नापोगे तो ये 9 इंच आएगा, ठीक है ना। तो 4 चीज़ें मैं आपको बता दी हूँ कि शोल्डर कैसे निकालना है, गले का सही निशान कैसे लगाना है, आर्म होल की परफेक्ट शेप कैसे देना है, और सिलाई में शोल्डर के पास, गले के पास किस तरह से आपको हाफ इंच अंदर झुका के स्टिच करना है, ठीक है। तो बाजू की परफेक्ट कटिंग कैसे होती है, स्क्रीन पे जो वीडियो आपको दिख रहा है, इस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़।